देख रहे हो इस वक्त लाइव भारत, और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो रामगढ़ विधानसभा में है। और रामगढ़ विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो विधायक थे मरहूम जुबैर अहमद का इंतकाल हो गया, और इंतकाल होने के बाद अब यहाँ से दोबारा चुनाव हो रहे हैं। जय आहूजा जी जिन्होंने रामगढ़ की जनता के लिए लगातार कहीं ना कहीं अपनी जी जान एक लगा दी है। विकास की बात करें तो उन्होंने रामगढ़ में विकास भी कराया था, जहाँ एक कार्यकर्ता मीटिंग की गई, और कार्यकर्ता जो मीटिंग की गई, इस मीटिंग में किस तरीके का फैसला लिया गया सीधे तौर पर पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद। समर भाई, आज यहाँ पे समस्त विधानसभा क्षेत्र के बहुत प्रमुख लोग आए क्योंकि समय बहुत कम था। कल रात को मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली और हमारे लोगों ने उसको व्हाट्सएप पे चलाया, तो शॉर्ट टाइम में जितनी सूचना दे सकते थे लोग आपस में बात करके दी। सभी तमाम मंडल अध्यक्ष पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, तमाम बूथ अध्यक्ष, कार्यकारिणी के जिला कार्यकारिणी के सदस्य, जिला पदाधिकारी, समस्त कार्यकारिणी, शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक, जो पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस्तीफा दे करके और पूरी विधानसभा में आगे आने वाले रण की तैयारी कर रहा है। आपने ठीक कहा कि टिकट तो जनता का होता है। जनता के टिकट पे चुने गए कुलदीप जी मालपुर से हमारे डायरेक्टर हैं, इनकी सभी डायरेक्टर से बात हो रही है। हमारे दिनेश गौतम जी महामंत्री भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। ऐसे तमाम लोग जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो भी पार्टी से इस्तीफा देकर के प्राथमिक सदस्यता से और आने वाले समर की समरभाई हम तैयारी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 महीने में जो आपने कहा ना विकास, 5 करोड़ की सड़कें सरकार से मैंने मंजूर कराई, 27 जल जीवन मिशन के रुके हुए काम मैंने वापस चालू कराए, जितने जीएसएस की ज़मीन पेंडिंग थी वो ज़मीन चिन्हित कराई, लगभग 70 के आसपास एससी, प्रजापत समाज और राजपूत समाज की जो ज़मीनें नाजायज़ गुंडागर्दी से कांग्रेस सरकार के समय उनके समर्थकों द्वारा, मेव समाज द्वारा दबा ली गई थी, उन ज़मीनों को मुक्त करा के उनके मालिकों को दिलवाया। एक हमारे भाई हैं चैन सुख, उनके घर का रास्ते में जबरन गेट लगा दिया था कोयडा करमाली में, उस गेट को मतलब बिल्कुल अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पे उस गेट को हटवाया। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें करने से 365 दिन और 24 घंटे वाला जो मेरा काम करने का तरीका रहा, उससे लोगों में एक अलग ही मेरी छवि बनी। पिछला चुनाव तो प्रोपेगेंडा, झूठ, पाखंड और धोखे में निकल गया। कोई बात नहीं, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे 35,000 वोट मिले तो मैं काम क्यों करूं। मैंने सबको ये कहा कि प्रोपेगेंडा और झूठ की दुकान रोज नहीं चलती। आने वाले समय में जो सत्य है उस सत्य के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। लोग खड़े हुए हैं अभी आपके साथ, ये खड़े हैं, ये इन लोगों में किसान भी है, मजदूर लोग भी, और ये समय जो होता है एक धंधे का होता है, अपनी दुकानों पर बैठने का होता है, लेकिन आपके एक फ़ोन से, एक मैसेज से इतनी तादाद में लोग पहुँचना कहाँ देखते हो? अभी इसके बाद परसों दोबारा हमारी यहीं पे जहाँ आप खड़े हैं मेरे घर के बाहर ही हम महापंचायत करेंगे, और उस महापंचायत में इन्हीं सब लोगों की सरदारी से हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक ये निर्णय करवाया जाएगा कि आगे क्या करना है। मैं कोई बागी चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनता का टिकट अगर मुझे मिलता है और जनता कहती है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ना पड़ेगा तो चुनाव भी लड़ूंगा। पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पे चुनाव लड़ूंगा। आंखों में आंसू बहा के बेचारा बन के चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोगों को बरगलाना नहीं है, उनकी सुरक्षा और उनकी समृद्धि, उनकी ताकत बन के मुझे यहाँ पे चुनाव लड़ना है, और उनकी ताकत से मुझे यहाँ चुनाव लड़ना है। अगर जनता का आदेश होगा, अगर कार्यकर्ताओं का आदेश होगा, अगर हमारे सम्मानीय पदाधिकारियों का आदेश होगा तो निश्चित रूप से परसों हम इस निर्णय पे पहुँचेंगे। अच्छा, चलिए एक सवाल और करते हैं कि पिछले जो 5 साल बीत चुके हैं, यहाँ से कांग्रेस विधायक थी, अब भी कांग्रेस विधायक थे मरहूम जुबैर जी, क्या विकास कराया है और कहाँ देखते हो उनके विकास हुआ ना? लगभग 250 केसेस पेंडिंग है। जो दलित समाज की, राजपूत समाज की, राय सिख समाज की, ऐसे जो समाज जो इनके बीच में दबे हुए हैं उनकी ज़मीनों पे कब्जे करने का विकास हुआ है। गौ हत्या, गौ तस्करी में बड़ा तेज़ी से विकास हुआ है। हमारे इलाके में टटलूबाजी का, जिसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। यहाँ पे विकास की कोई कमी नहीं थी। यहाँ भ्रष्टाचार और कमीशन का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। यहाँ विकास बहुत हुआ है कांग्रेस के राज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस विकास के कारण ही जो है जनता त्रस्त रही। पिछली बार पार्टी को पार्टी के लोगों ने ही धोखा दिया, पार्टी चुनाव हार गई। इस बार मैं जनता की आज्ञा और अनुमति पे बात करूंगा। मेरा पार्टी से एक ही गिला शिकवा है कि इनके अलावा किसी को भी टिकट देते किसी कार्यकर्ता को तो हम शिरोधार्य कर लेते, लेकिन धोखाधड़ी करने वाले, पार्टी के झंडे जलाने वाले, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर को फाड़ के फेंकने वाले लोग भाजपा का सिंबल दोबारा कैसे ले सकते हैं? पार्टी को भी एक गंभीरता से सोचने। आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं,
आपने कार्यकर्ता मीटिंग रखी है और अब क्या संदेश देना चाहते हो जनता के लिए, आखिरी संदेश? मैं तो संदेश दे चुका। मैंने कहा शेरों की तरह लड़ेंगे अगर आप आज्ञा दोगे। माँ भवानी दोनों तलवार हाथ में लेके चलेंगी अगर आप आज्ञा दोगे। गुरु गोविंद सिंह जी का खंडा आगे आगे चलेगा अगर आप आज्ञा दोगे। और यहाँ जो दुर्दांत व्यवस्थाएं चल रही हैं और जो यहाँ हमारे ही घर में भेदी हैं उन सबको जवाब देंगे अगर आप आज्ञा दोगे। अब मुझे जनता के आज्ञा की प्रतीक्षा है और जनता मेरे साथ है, ये आपने आज देख ही लिया। परसों की महापंचायत में 3600 बिरादरी, 7 जात, पंच पटेल, सभी समाजों के प्रमुख बैठे निर्णय करेंगे आगे क्या करना है।